जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आज मैं आपके साथ वट सावित्री पूर्णिमा व्रत शेयर करने वाली हूँ। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां बड़े सवेरे स्नान करती है, केसों को धोती है, जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत को लपेटा जाता है। भीगे हुए चनों का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं यह त्यौहार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तिथि तक भी मनाई जाती है। यह व्रत स्त्रियों द्वारा अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत। बहुत समय पूर्व मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस आराधना से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा सावित्री। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राजयुक्त राजा ध्रुमसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह ही भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा व्यक्ति है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष भी है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन को सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है, अब वह चाहे जैसा भी हो वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी की कथानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने को उद्यत हुई। इसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज को सत्यवान का जीव निकाल कर ले जाते देखा। यह देखकर भी वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। सावित्री ने कहा, धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रता के प्रभाव और आपकी कृपा से मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और वहां से लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल, पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। हे प्रभु, जिस तरह आपने सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है अथवा इस व्रत कथा को सुनता है, उसके पति को जीवन दान देना, अमर सुहाग देना। प्रेम सहित बोलिए हर हर महादेव।